दोस्तों, सोने की कीमत का फैसला वैश्विक बाजार करते हैं, जबकि जमीन की कीमत का फैसला आपके आसपास बन रही सड़क, मेट्रो, एयरपोर्ट, इंडस्ट्री और आबादी करती है। और इसीलिए जमीन में गलती की गुंजाइश ज्यादा है और रिसर्च की जरूरत भी उतनी ही ज्यादा। अब अगर सिर्फ पिछले 10 साल के आंकड़ों की बात करें तो तस्वीर काफी हद तक साफ दिखाई देती है। दोस्तों, अगर बात पूरे भारत की करें तो सोने ने ज्यादा स्थिर, ज्यादा आसान और कई मामलों में ज्यादा बेहतर रिटर्न दिया है। सोने ने आपको सही शहर चुनने की चिंता नहीं दी, कब्जे का डर नहीं दिया, रजिस्ट्री का झंझट नहीं दिया और फिर भी शानदार रिटर्न दिया। वहीं दूसरी तरफ जमीन ने कुछ लोगों को बेहद अमीर बनाया, लेकिन बहुत से निवेशकों को औसत रिटर्न से संतोष करना पड़ा। तो क्या इसका मतलब यह है कि जमीन खत्म हो गई और सोना ही भविष्य है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि निवेश का खेल सिर्फ पिछले 10 साल नहीं बल्कि अगले 10 साल का भी होता है। और यहीं से कहानी में आता है एक ऐसा फैक्टर जो पूरे मुकाबले का रुख बदल सकता है। क्योंकि रिटर्न कमाना एक बात है, लेकिन जरूरत पड़ने पर उस निवेश को नकदी में बदल पाना बिल्कुल अलग बात है। आखिर अगर आपके पास करोड़ों की जमीन हो लेकिन बेचने वाला खरीदार ना मिले तो क्या फायदा? वहीं अगर अचानक पैसों की जरूरत पड़ जाए तो क्या सोना ज्यादा काम आएगा? यही सवाल तय करेगा कि 2026 में असली ताकत किसके पास है। और इसी सवाल का जवाब लेकर हम बढ़ते हैं वीडियो के अगले हिस्से में। दोस्तों, यहीं से कहानी और दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि निवेश में सिर्फ रिटर्न ही सब कुछ नहीं होता, बल्कि असली सवाल ये है कि जब अचानक पैसों की जरूरत पड़ जाए तो कौन आपका साथ देगा, सोना या फिर जमीन? मान लीजिए आज दोपहर आपको 5 लाख रुपए की जरूरत पड़ गई। अगर आपके पास सोना है तो आप कुछ ही घंटों में ज्वेलर के पास जाकर इसे बेच सकते हैं। बैंक या फिर एनबीएफसी से गोल्ड लोन ले सकते हैं, या फिर अगर आपने गोल्ड ईटीएफ में निवेश किया तो स्टॉक मार्केट के जरिए उसे बेचकर पैसा अपने खाते में ला सकते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की रिपोर्ट्स के अनुसार पिछले कुछ सालों में गोल्ड लोन का बाजार लगातार बढ़ा है और लाखों लोग जरूरत पड़ने पर अपने सोने के बदले तुरंत फंड जुटा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर आपके पास जमीन है तो खेल पूरी तरह से उल्टा होता है। सबसे पहले खरीदार ढूंढिए, फिर कीमत पर बातचीत करिए, उसके बाद दस्तावेजों की जांच, रजिस्ट्री और कानूनी प्रक्रिया पूरी कीजिए। कई रियल एस्टेट रिपोर्ट्स बताती हैं कि भारत में एक संपत्ति को बेचने में औसतन कई सप्ताह से लेकर कई महीने तक लग सकते हैं। और शायद यही कारण है कि निवेश की भाषा में सोने को हाई लिक्विडिटी एसेट कहा जाता है, जबकि जमीन को इलिक्विड एसेट माना जाता है।